हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, सिंप्लीफाई करने को दिए थे, ठीक है ना। तो और बच्चों, मैं आज शुरू करता हूं कि मैं उनको ना सॉल्व करा के आपको दूंगा और नेक्स्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीजगणित अलजेब्रा, ठीक है। ये बीजगणित अलजेब्रा क्लास 9th में चैप्टर 2 के अंदर आता है, जहाँ हम बहुपद पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुपद जो हम पढ़ते हैं वो बीजगणित के अंदर डायरेक्ट बहुपद से ही नहीं शुरू हो जाते, बल्कि बहुपद से पहले हम पढ़ते हैं बीजगणितीय व्यंजक। जो मैंने ये ए लिखा है, ए के बारे में बताया था कि इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, शॉर्ट में हम ए बोल देते हैं इसको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। ए के बारे में मैंने बताया क्या होता है कि अचर गुणा चर, मतलब कांस्टेंट गुणा वेरिएबल, और उसकी पावर होती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, अचर गुणा चर, और उसकी पावर होती है बच्चों पूर्ण संख्या, ठीक है ना। मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये होता है बच्चों इस तरह से। अच्छा, बहुपद क्या होता है। बहुपद जो है बच्चों वो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो से लेकर आप देखते आएंगे, आपको प्रॉपर एक एक बात समझ में आएगी। फिर मैंने बच्चों आपको बताया था कि समान पद या लाइक टर्म क्या होते हैं, और मैंने इसको थोड़े अलग अंदाज से बताया हुआ है। वो पद यानी वो टर्म जिनका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम होती हैं वो समान पद लाइक टर्म होते हैं। फिर मैंने बताया कि जो लाइक टर्म होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, असमान पद आपस में जुड़वा घट नहीं सकते। फिर बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि चर और अचर क्या होते हैं। असल में जो चर होता है बच्चों ये भी पद कहा जाता है, और जो अचर होता है बच्चों ये भी पद कहा जाता है। टर्म तो बच्चों ये दोनों ही कहे जाते हैं, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो ये, चाहे वेरिएबल हो ये, पद ये दोनों ही, ठीक है ना। टर्म ये दोनों ही कहे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लाइक टर्म के लिए मैंने, समान पद के लिए मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर हो, अगर वो सेम हो, ठीक है ना। अगर कभी भी दो टर्म हैं अलग अलग और उन दो टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर सेम है, तो बच्चों को लाइक टर्म कहे जाते हैं। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो, तो बच्चों को क्या कहे जाते हैं, लाइक टर्म कहे जाते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, और जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है ना। और अगर वेरिएबल की पावर और वेरिएबल की पावर, यहाँ पर रेशनल लिखा ज़रूर है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेरिएबल की पावर और वेरिएबल की पावर कभी भी सेम दिखाई दे जाए, ठीक है ना, तो हम उसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि ये लाइक टर्म है, समान पद है। बाकी समान पद क्या होता है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया हुआ है। अब जो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था बच्चों, उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उनको सॉल्व कराऊंगा कि क्या दिया हुआ था वो देखें और इसको सॉल्व करें। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोग को। सरल करना है बच्चों, हमें सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और क्वेश्चन जो हमारा था बच्चों, जो मैंने आप लोग को दिया था, क्या सिंप्लीफाई करना है, क्या क्वेश्चन था वो बच्चों आप लोग देखें। तो क्वेश्चन था बच्चों हमारे सामने 13 PQR प्लस 2P प्लस 4Q माइनस 6PQR प्लस 5PQR, ये बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन था। अब बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे सामने लिखा है, ये जो लिखा है हमारे सामने, ये क्या है। तो बच्चों ये जो है हमारे सामने, ये जो लिखा हुआ है, इसको बच्चों हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई भी बीजगणितीय बहुपद आपस में जुड़ या घट रहे हों, तो वो भी ओवरऑल होता क्या है, वो भी बीजगणितीय व्यंजक ही होता है, ठीक है ना। हाँ, वो भी बीजगणितीय व्यंजक ही होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दो अगर कोई पॉलिनोमियल हैं,
और अगर मैं उनको दो हों, दो से ज़्यादा हों, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उनको जोड़ा या घटाया जाएगा, जोड़े या घटाने के रूप में लिखे होंगे वो, तो बच्चों वो भी बहुपद ही कहलाए जाते हैं, पॉलिनोमियल ही कहलाए जाते हैं बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि ये क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये बीजगणितीय व्यंजक है क्या ये है बीज गणितीय व्यंजक। तो बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक है, और हम क्योंकि बच्चों जो बहुपद होता है वो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है। अगर बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों वेरिएबल की पावर बच्चों होता क्या, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट टू वेरिएबल की पावर बच्चों अगर होती है रेशनल नंबर, ठीक है ना, अगर रेशनल नंबर होती है तो बच्चों हम उसको क्या कहते हैं, अगर अचर गुणा चर की घात अगर बच्चों परिमेय संख्या होती है तो बच्चों हम उसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। और बच्चों अगर रेशनल नंबर के अंदर ही बच्चों कौन आता है, रेशनल नंबर के अंदर ही आता है ना होल नंबर रेशनल नंबर के अंदर ही आता है ना। रेशनल नंबर का मतलब क्या है, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या के अंदर ही आती है बच्चों पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या के अंदर ही बच्चों पूर्ण संख्या आती है। इसलिए अगर बच्चों कांस्टेंट मतलब अचर गुणा चर की घात बच्चों पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना, होल नंबर होगा, तो बच्चों अगर इस तरह से लिखा होगा तो बच्चों ये पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, साथ में क्योंकि बच्चों होल नंबर रेशनल नंबर भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये जो आपका बहुपद है ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक भी होगा। तो इसलिए बच्चों ये जो लिखा है आपके सामने ये बच्चों बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है। बाकी मैंने आपको बच्चों बताया था बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस, आप इस चीज़ को भी प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, मैंने ये आपको दोबारा बता दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, आप इसको प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेंगे, और मैंने छांटना भी बताया है, कई सारे बीजगणितीय व्यंजक में से ये बताया था कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं, कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से बताया था कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन कौन से, ये भी मैंने बताया हुआ है बच्चों। अब बात आती है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सरल करना है। तो सरल या सिंप्लीफाई करना है का मतलब ये है कि हम इसको न्यूनतम रूप में लिखेंगे, कम से कम पदों में लिखेंगे। अभी कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, हम इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और कम से कम में लिखेंगे। तो बच्चों हमने क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, इक्वल का साइन लगा के बच्चे 13PQR + 2P + 4Q - 6PQR + 5PQR बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है कि हमें ढूंढने हैं लाइक टर्म के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका इंग्लिश वाला, ठीक है, जिसका इंग्लिश वाला पार्ट सेम होगा, जैसे ये पूरा एक टर्म है, ये बच्चों क्या है, एक टर्म है, और ये बच्चों क्या है, एक टर्म है, ऐसे ये बच्चों क्या है, एक टर्म है। तो जिस टर्म का इंग्लिश वाला पार्ट पूरा सेम होगा, ठीक है ना, पावर भी सेम होगी और इंग्लिश भी सेम होगी, ठीक है ना, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी सेम होगा, तो बच्चों वो होंगे लाइक टर्म। अब बच्चों आप लोग को दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से दिखाई दे रहा होगा कि 13PQR जो है ये है 13PQR, और ये है बच्चों माइनस का 6PQR, तो -6PQ और R, ठीक है। और फिर बच्चों देखेंगे ये प्लस का 5PQR। अब बच्चों कौन बचा हमारे सामने है, ये तीनों बच्चों कैसे हो गए, समान पद हैं, लाइक टर्म हैं।
बचा है हमारे सामने प्लस का 2p और प्लस का बच्चों 4q। ये दोनों बच्चों हमारे सामने बचे हुए हैं। अब बच्चों हम कर क्या सकते हैं कि हम अगर कोई लाइक टर्म होते हैं, अगर समान पद होते हैं, तो वो बच्चों आपस में जुड़वा घट सकते हैं। और बच्चों मैंने बताया था कि जैसे ये समान पद है, जैसे बच्चों ये तीनों के तीनों हैं समान पद, तो ये तीनों समान पद हैं, तो अब जोड़ना घटाना किसको है? जोड़ना घटाना है ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। बच्चों मैंने आपको एक बात तो बता ही रखी है कि अगर ये है अचर और गुणा ये है चर, अचर और चर का गुणा हो रहा है, अचर और चर का बच्चों क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब मैंने आपको बच्चों एक बात ये बता रखी है कि अचर और चर का गुणा होने के बाद जो हमारे पास ये 5x है, क्या है ये बच्चों हमारे पास है 5x। तो 5x बच्चों क्या होगा? चर होगा या अचर होगा? तो बच्चों 5x जो है ये पूरा अचर पद है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 5 अगर मैं इसके अंदर घुसूंगा, जाकर अंदर बैठ जाऊंगा, तो अंदर देखूंगा तो मैं कहूँगा 5 अचर है और x चर है। लेकिन मैं ओवरऑल बाहर से देखूं 5x को कंप्लीटली, तो मैं कहूँगा, अगर मैं इंडिविजुअल दोनों को देखूंगा, इंडिविजुअल अलग अलग देखूंगा, तो मैं कहूँगा कि 5 क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। और अगर बच्चों मैं पूरे कंबाइंड फॉर्म में जैसा लिखा हुआ है वैसे देखूंगा, 5x के बारे में अगर बात कही जाएगी कि 5x पूरा बताओ, ओवरऑल बताओ कि 5x क्या है, तो हम 5x को बच्चों क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और वजह मैंने इसकी समझाई है कि क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मगर 5x पूरा बच्चों जो होगा वो चर कहलाया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आई ये बात? ओके। तो बच्चों मैंने ये बताया कि हमने जो जोड़ना घटाना है वो ये जो चर लिखा हुआ है ना आगे, ये जो चर लिखा हुआ है इसको ही जोड़ना घटाना है। PQR तो हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया PQR। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 13 में से 6 घटाएंगे और फिर 5 जोड़ देंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास 7 बचेगा, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 में फिर ये हमें 5 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 12 PQR प्लस का 2p और प्लस का 4q, प्लस का 2p और प्लस का 4q। अब बच्चों ये कोई भी, ये 3 पद लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे हुए हैं? 3, लेकिन तीनों में से कोई भी पद आपस में समान नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। और बच्चों हम जानते हैं कि समान पद या जो लाइक टर्म, ठीक है, होते हैं वही तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, वही तो बच्चों जुड़ते घटते हैं। लेकिन जो समान पद नहीं होते, लाइक टर्म नहीं होते, वो बच्चों जुड़ते भी घटते नहीं हैं। तो बच्चों ये समान पद नहीं है, इसलिए ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही है हमारा आंसर। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है फर्स्ट बताया है मैंने, पिछली कई सारी वीडियोस में ये पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से देखते हुए आएंगे तो आपको आसानी लगेगी, और ऐसे ही डायरेक्ट देखने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। वैसे है बहुत सरल, ठीक है। हाँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं, पढ़ाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है, जिससे कि अगर मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो फिर अपने आप समझ में आएगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इसे नोट कर लो आप लोग और देख लो, जिसने किया हुआ है वो देखेगा कि उसका सही है या गलत है, और मैं नेक्स्ट कराता हूँ अब। तो बच्चों ये है हमारे सामने क्वेश्चन इस बार, क्या है? 4ab प्लस 0 माइनस 2b है। तो बच्चों ये क्या है? इसको कहेंगे क्या? बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम बहुपद भी कह सकते हैं। अब बच्चों हमें ये जोड़ना घटाना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन को, ये जो लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लेंगे। ये जो भी लिखा हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 4ab प्लस 0 माइनस 2ba। अब बच्चों हम देखते हैं, 0 का मतलब होता है 0, 4ab में 0 ऐड करना है हमें, 4ab में 0 जोड़ना है। तो बच्चों आप लोग जानते हो 0 का मतलब क्या होता है? कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास हैं 5 रुपये, और मैंने आपसे मांगे, मैंने आपसे कहा मुझे 2 रुपये और दे दो, लेकिन आपके पास हैं 0 रुपये, ठीक है ना। मैं गया आपसे, मैंने रुपये मांगे, आपने कहा 0 रुपये हैं, ले लो, 0 रुपये ले लो, क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने बोला कि 0 रुपये हैं, ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं गया 5 में, आपसे मिला मुझे क्या? 0। मेरे पास 5 रुपये थे, आपसे मुझे मिला क्या? 0। तो 5 में जब मैं 0 जोड़ूंगा तो बच्चों रहेगा क्या? 5 ही ना। हाँ, समझने वाली बात बिल्कुल सिंपल है कि मैं आपके पास गया रुपये लेने,
आपके पास कुछ था ही नहीं, आपने कहा 0 है ले लो। 0 है ले लो का मतलब ये है कि उसके पास कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, उससे मैं कुछ ले ही नहीं पाया, कुछ है ही नहीं। तो 5 में 0 जोड़ लिया हमने, कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो 0 है। ठीक है, तो 4ab में हम जब 0 ऐड करेंगे तो हमें कुछ मिला। ठीक है ना, 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, 0 का मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं। तो फिर 4ab तो बचेगा, 4ab ही तो रहेगा, 4ab ही तो रहेगा जब कुछ जोड़ने को है ही नहीं। ठीक है ना, माइनस का 2ba। अब बच्चों ये देखना है हमें, क्या ये लाइक टर्म है, क्या ये समान पद हैं। तो बच्चों इस बात को मैं हमेशा ऐसे बता रहा हूँ कि 2 इंटू 3 कहो या 3 इंटू 2 कहो, रहते दोनों ही 6 हैं। इसी तरह बच्चों, इसी तरह ए बी कहो, मतलब ए बी का मतलब क्या है कि ए इंटू बी कहो या बी इंटू ए कहो, ये ए इंटू बी और बी इंटू ए भी बच्चों सेम है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ही बच्चों ये जो दोनों टर्म दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जो टर्म आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बच्चों कैसे हैं, ये दोनों टर्म बच्चों लाइक टर्म है, समान पद है। समान पद है तो ऐड और जुड़वा घट सकते हैं। आपको मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि आपके पास 4ab माइनस 2ab, 4ab में से 2ab भगा दो तो कितनी ab बच गई। ठीक है ना, 4ab थी आपके पास और 2ab भाग गई तो कितनी ab बच गई, 2ab बच गई, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, या मैं ये कह दूं कि ab जो है, ab की जगह चोर समझ लो, ab की जगह समझ लो चोर। तो 4 चोर, ab का मतलब है चोर, 4 चोर में से 2 चोर गए, सब्ट्रैक्ट का मतलब घट गए, भाग गए, तो कितने बचे, 2 चोर बचे, ab का मतलब चोर, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2ab। ठीक है ना, तो बच्चों ये भी आपके समझ में आया है। हाँ, अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं। ये बच्चों आप लोग कॉपी कर लेंगे इसको और चेक कर लेंगे, जिसने भी देखना है सही है या गलत तो वो चेक कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो सही आ रहा है, ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है हमारे सामने क्वेश्चन, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हम इसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं, जितना कम से कम कर सकते हैं, उतना कम से कम छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये है क्या हमारे सामने, इसको हम कहते हैं, इस पूरे का जो नाम है, इस पूरे का जो नाम है वो है बीजगणितीय व्यंजक, या बच्चों हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है ना, स्पेशल केस होता है तो हमेशा बहुपद भी कह सकते हैं। अगर यहीं पर बच्चों पावर, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी पावर -2 कर दूँ तो फिर बच्चों अब ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन बच्चों अब ये बहुपद नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कहीं भी पावर -2 कर दूँ। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल क्योंकि पावर बच्चों +2 है, इसलिए बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और बच्चों ये बहुपद भी है। और अगर ये बात समझ ना आई हो कि ये क्या बता दिया तो आप पीछे जाके देख लेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा। ठीक है, और अगर फिर भी ना पता चले तो आप पूछेंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम ये है कि आप ना क्वेश्चन कॉपी कर लो, 6x⁻2 y⁻1 -2x⁻1 y⁻2 प्लस 5x⁻2 और y⁻1 -x y⁻2। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आप लोग के आया है बच्चों, समझ आप लोगों के आया है बच्चों। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा वाला समान पद है, कौन कौन सा वाला लाइक टर्म है। तो बच्चों x⁻2 और y⁻1, तो अब देखो ढूंढो, यहाँ पर x⁻2 हो, क्या यहाँ पर x⁻2 और y⁻1 है, नहीं है बच्चों, ऐसा वाला ढूंढ रहा है, x⁻2 y⁻1। यहाँ पर बच्चों x⁻2 y⁻1 है, नहीं है। यहाँ पर बच्चों x⁻2 y⁻1 है बच्चों। तो ये वाला और ये वाला कैसा हो गया, लाइक टर्म हो गया, समान पद हो गया। ठीक है, तो दोनों को बच्चों हम पास पास लिख ले रहे, 6x⁻2 y⁻1 प्लस 5x⁻2 y⁻1। ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, क्या ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, देखो बच्चों x⁻1 y⁻2 x⁻1 y⁻2 ओके हैं, तो -2 x⁻1 y⁻2 -2
एक्स वाई की पावर 2। यहाँ बच्चों 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, लिखो या मत लिखो, ये मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ, लिखो या मत लिखो, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पर है 1, ये है बच्चों 1 है ये, ठीक है। हाँ, अब बच्चों मैंने आपको बताया कि माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या कर दोगे, हमेशा कभी भी ऐसा आ जाए आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। बट बच्चों बट साइन जो होगा बच्चों, साइन वो माइनस लगाओ, बट साइन बच्चों माइनस लगाओ, ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों फिर आंसर क्या होगा, इस हिसाब से आंसर क्या होगा, जोड़ देना है, तो 5 और 3 बच्चों 8 हो जाएगा, और साइन क्या लगाना है, माइनस का लगा देना, साइन बच्चों माइनस का लगा देना, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ ये दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 और 6 11 एक्स की पावर 2 वाई। यहाँ पे बच्चों देखो ये माइनस और ये माइनस, तो हम ऐड तो कर देंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 ऐड कर दिया 3, लेकिन माइनस का 3, और वो तो लिखना होगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो हैं, जो लाइक टर्म है, ठीक है ना। हाँ, तो जब ऐड कर देते हैं तो एक बार लिख देते हैं ये एक्स की पावर 2 वाई, एक्स की पावर 2 वाई यहाँ भी लिखा था, एक्स की पावर 2 वाई यहाँ भी लिखा था, लेकिन ऐड कर दिया दोनों को तो एक ही बार लिख दिया फिर एक्स की पावर 2 वाई। इसी तरीके से जब यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, जब यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ क्या हो गया, जो भी होगा ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ वो रूल लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 2 बार लिखा था, बट हमने लिखा आंसर में कितनी बार, एक ही बार, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब ये आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, नोट कर लीजिएगा मगर। तो बच्चों ये भी देख लें, मैं हर बार बताता हूँ कि प्लस और प्लस ये ऐड और सब्ट्रैक्ट की कहानी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के लिए ये रूल नहीं होता, ये मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। और तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए ये रूल काम करता है कि प्लस और प्लस, दो प्लस के नंबर हों एक साथ, प्लस का 2 प्लस का 3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो लिखा हुआ है, और साइन प्लस का लगाएंगे, तो हम यहाँ पर प्लस का 5 लिखेंगे। अब यहीं माइनस का 2 माइनस का 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, और एक अगर आता है प्लस का 2 माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे, तो हमने घटा दिया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 आ गया, साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, तो बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसी तरह बच्चों अगर होता प्लस माइनस का 2 और प्लस का 3, तो बच्चों इस कंडीशन में भी हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब साइन हम उसका लगाएंगे इन दोनों में जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है, 3 का साइन क्या है, प्लस, तो हम आंसर में लगा देंगे इसमें प्लस। तो इस तरह से बच्चों ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये बच्चे कंटिन्यू गलती करते हैं, और गलती की वजह ये है कि 2 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है मल्टीप्लाई के रूल और एक ये वाले रूल होते हैं, तो वो दोनों को मिक्स करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, अब वो क्या यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ के यहाँ लगा देते हैं रूल, यहाँ के यहाँ लगा देते हैं। यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस। तो यहाँ चीज़ें ये इस तरह से काम करती हैं, यहाँ चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बट क्या होता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे में मिक्स करते रहते हैं। यहाँ की चीज़ें यहाँ अप्लाई कर देते हैं, कभी सही कर देते हैं अप्लाई, कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं कंटिन्यू। अब देखो बच्चों, हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप लोग कई बार देख चुके हैं कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम क्वेश्चन को कॉपी कर लें। तो हमने किया बच्चों क्वेश्चन कॉपी, 6.4a प्लस 5.3b माइनस 2.4a माइनस 2.2b, ठीक है ना बच्चों। अब देखो लाइक टर्म,
तो देखो बच्चों आप खुद देखो, ये ए है ए की पावर 1, अब देखो और भी कहीं हो ए और उसकी पावर 1 हो ए की पावर 1, तो बच्चों ये हमारे पास मिल गया 6.4 ए की पावर 1 माइनस माइनस है, सॉरी बच्चों, माइनस 2.4 और ए की पावर बच्चों 1, ठीक है ना। ये पावर 1 बच्चों लिखो या मत लिखो, ये खोपड़ी पे है, ठीक है ना, ये सिर पे रखी हुई है। अच्छा, प्लस 5.3b और माइनस 2.2b। अब बच्चों हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर होना क्या है, होना तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, दिख रहा है आपको सब्ट्रैक्ट होना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पॉइंट में देखो 6.4 है और इधर है क्या माइनस 2.4 है, मैंने लिखा 6.4। अब देखो बच्चों ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में 2 है, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिख दो, और पॉइंट के लेफ्ट में, तो पॉइंट के लेफ्ट में 2 है तो 2 लिख दिया। अब पॉइंट के राइट में कौन है, राइट में देखो इधर 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब लाइन से करते चले जाओ, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 2 गया 4, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, ठीक है ना। अगर हम घटाएं, हाँ डेसिमल में अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल चलता है, लेकिन यहीं पर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो बच्चों डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं चलता, फिर डेसिमल भागता है, इधर से उधर भागता है, वो बताएंगे, ठीक है। अभी यहीं तक देख लेते हैं। हाँ बहुत सारों को तो पता ही होगा, तो ये कहेंगे क्या बताते रहते हैं ये क्या बता रहा है इंसान, ये सब मुझे पता है खैर, तो फिर यहाँ 6.4 में से 2.4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया हमारे सामने आया था कितना, 4.0 था, अभी देखा था आपने 4.0। 4.0 का मतलब कुछ इस तरह है कि आपके पास 4 रुपये, 4 तो रुपये हों और आपके पास 0 पैसे हों,